भारत की प्राचीन समाज व्यवस्था कर्म और गुण पर आधारित थी, न कि जन्म और जात पर। हर व्यक्ति को उसके कार्य और स्वभाव के अनुसार सम्मान मिलता था। चार मुख्य वर्ग थे: ब्राह्मण ज्ञान और पढ़ाई में, क्षत्रिय सुरक्षा और शासन, वैश्य व्यापार और खेती में, शूद्र सेवा और काम में। लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने काम और अपनी योग्यता यानी टैलेंट के आधार पर किसी भी वर्ग में जा सकता था। फॉर एग्जाम्पल, ऋषि विश्वामित्र क्षत्रिय से ब्राह्मण जैसे महाज्ञानी बने। वाल्मीकि ब्राह्मण नहीं थे, फिर भी रामायण जैसे महाकाव्य लिखा। यहाँ जन्म नहीं, यहाँ कर्म और योग्यता से पहचान मिलती थी। लेकिन समय के साथ बदलाव आया। विदेशी आक्रमणों के कारण लोगों ने अपने आप को समुदायों यानी अपनी कम्युनिटी में बांध लिया। जन्म आधारित जातियां बनने लगी और ब्रिटिशों ने 1871 में इसे कागज पर उतार कर फिक्स कर दिया। आजादी के बाद स्वतंत्र भारतीय संविधान ने आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी को अपराध घोषित किया। आर्टिकल 15 में मेंशन किया गया कि जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। पर बदलाव कानून बदलने से नहीं होगा, बल्कि अपनी सोच बदलने से होगा। असलियत में वर्ण व्यवस्था का मतलब था समाज को संतुलित और व्यवस्थित रखना। जाति केवल एक गलत बदलाव था। इसलिए भारत का इतिहास समझना जरूरी है। उस भारत का हिस्सा बनना जरूरी है जहां जन्म से नहीं, कर्म से मिलता था सम्मान।